नमस्कार। पीआरपी आज हेयर लॉस के लिए एक प्रमुख ट्रीटमेंट बनता जा रहा है। डॉक्टर से ज़्यादा पेशेंट की डिमांड बढ़ गई है और लेकिन ये आपके लिए जानना आवश्यक है कि क्या पीआरपी इफ़ेक्टिव है और इसकी साइंटिफिक एविडेंसेस क्या हैं, क्योंकि मेडिकल साइंस में कोई भी चीज़ इफ़ेक्टिव है या नहीं है, उसके साइड इफ़ेक्ट है या नहीं है, वो वेरियस साइंटिफिक स्टडीज़ की जाती है मल्टीपल सेंटर पे अक्रॉस द वर्ल्ड। उन साइंटिफिक स्टडीज़ के पेपर पब्लिश होते हैं और उन कई बार बहुत सारे पेपर्स को मिला के एक मेटा एनालिसिस किया जाता है। उन सारे पेपर्स के रिजल्ट्स को ज्वाइन करके एक एनालिटिक सिस्टम डेवलप किया गया है जिसे मेटा एनालिसिस कहते हैं। फिर इसके अलावा वर्ल्ड में वेरियस सोसाइटीज़ होती है, वो इन मेटा एनालिसिस के बेस के ऊपर अपनी राय देती है, एविडेंसेस देती है। आज हम वही बात करने वाले हैं कि पीआरपी कैसे करते हैं, इफेक्टिव है या नहीं है और उसके वैज्ञानिक एविडेंसेस क्या है। तो हम पीआरपी के बारे में बताएंगे कि अभी तक भी पीआरपी यूएस एफडीए अप्रूव ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कंट्रोवर्सी करती है कि भाई इसका स्टैंडर्डाइजेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, लेवल ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है। फिर 2017 में जैसा मैंने कहा था कि डर्मेटोलॉजी सोसाइटी ऑफ जापान एंड द कोरिया, जापान एंड द यूरोप, जापानीज एंड यूरोपियन सोसाइटी ने जो पेपर पब्लिश किए थे मेटा एनालिसिस, उन्होंने इसको लेवल 3 एविडेंस बताया था, लेकिन वो 2017 में था। आज हम बात कर रहे हैं 23 में। फिर उसके बाद बहुत सारी रिसेंट स्टडीज आई जिसके अंदर सिस्टमिक रिव्यूज ऑफ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा आया, जिसमें उन्होंने बताया कि पीआरपी बहुत इफेक्टिव है इन कंट्रोल ऑफ हेयर लॉस एंड आल्सो ये बताया कि सिर्फ 17% केसेस ऐसे हैं जिनमें पीआरपी का रिजल्ट नहीं आता है। उसके बाद में फिर कुछ और स्टडी है जिसमें डबल ब्लाइंड कंट्रोल स्टडीज होती है, इन्होंने भी कहा कि पीआरपी इफेक्टिव है। उसके बाद में एक और स्टडी है, अगेन इट वाज ए मेटा एनालिसिस, इन्होंने भी कहा कि पीआरपी इफेक्टिव है। फिर देयर आर मैनी अदर स्टडीज, ये सारी स्टडीज बताती है कि पीआरपी इफेक्टिव है। अब लॉजिक ऑफ पीआरपी क्या है? देखिए, पीआरपी क्या करती है ये हमको समझना है। दरअसल क्या होती है, हमारी जो हेयर फॉलिकल होती है उसके अंदर एक स्टेम सेल्स होती है। शरीर में कोई भी चीज़ बनती है, टूटती है, डिस्ट्रॉय करती है, उसके पीछे मॉलिक्यूलर सिग्नल्स काम करते हैं। कुछ ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, वो ग्रोथ फैक्टर्स को हम मॉलिक्यूलर सिग्नल्स बोलते हैं। वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव। वो क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं उस टारगेट ऑर्गन के ऊपर। तो ऐसे ही हमारी जो हेयर फॉलिकल होती है उसमें बल्ज एरिया होता है, उसमें स्टेम सेल्स होती है, वहाँ से सिग्नल जाते हैं, वेरियस ग्रोथ फैक्टर रिलीज होते हैं। तो जो स्टेम सेल हेयर फॉलिकल ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है, वही तकरीबन सेम ग्रोथ फैक्टर्स प्लेटलेट रिलीज करते हैं। तो इसे माना गया है कि जब स्टेम सेल हेयर फॉलिकल के जो ग्रोथ फैक्टर रिलीज करती है वो ही आपकी प्लेटलेट कर रही है, तो इफेक्टिव होने ही होने चाहिए। फिर इसको सपोर्ट किया वेरियस मेटा एनालिसिस साइंटिफिक स्टडीज ने, जो मैंने आपको पूर्व में बताई। अतः हम कह सकते हैं कि ये पीआरपी आज के युग में इफेक्टिव है और इसके लिए इनफ वैज्ञानिक रिसर्च अवेलेबल है। बहुत सारे मेटा एनालिसिस है, वो ये बताते हैं पीआरपी एक इफेक्टिव ट्रीटमेंट है इन एंडोजेनेटिक एलोपेशिया ऑफ बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। अब ये पीआरपी किट जो हमने बनाया है, ये ग्लास का किट है, मैंने 2014 में इनोवेट किया था। जब पीआरपी किट मार्केट में आए थे वो बहुत महंगे थे। ये बहुत इफेक्टिव है। फिर ब्रशलेस हम मोटर करते हैं जिसकी स्पीड हमेशा कंट्रोल रहती है, बैलेंस करते से सेंट्रीफ्यूज इफेक्टिव होता है, एसिडी सॉल्यूशन करते हैं। डबल स्पिन ओपन मेथड से हम करते हैं जिसके अंदर एक स्पेशलाइज मशीन है सेंट्रीफ्यूज, जो सिर्फ पीआरपी के लिए, जिसमें डिफरेंट सेटिंग है। फर्स्ट में हम उसको सेपरेट करके प्लाज्मा, फिर सेकंड करते हैं, फिर उसमें प्लेटलेट आते हैं। आओ अपन इसमें बताएं कि देखिए 23 सी ऑफ ब्लड लिया जाता है, 2 cc ऑफ एसिडी सॉल्यूशन होता है उसके अंदर, फिर सेपरेट करके इसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। इनिशियली मेल फीमेल की अलग सेटिंग होती है, सेपरेशन होता है इसमें 16 मिनट्स का। उसके बाद में प्लाज्मा बनता है, इस प्लाज्मा को सेकंड सेंट्रीफ्यूज के लिए डाला जाता है। वहाँ पर फिर कंसंट्रेशन होता है एंड यू कैन सी द ब्यूटीफुल प्लेटलेट्स नीचे बॉटम में बैठ गई है। ये देख सकते हैं कि आप ये प्लेटलेट है। ये प्लेटलेट को 3 ml प्लाज्मा के साथ मिक्स करके 3 से 3.5 ml के करीब पीआरपी सॉल्यूशन बनाया जाता है। एंड नाउ इट इज़ रेडी फॉर द इंजेक्शन।
और आप देख सकते हैं कि मेरे जितने भी पीआरपी होते हैं उनके अंदर आपको क्लियर कट प्लेटलेट्स दिखते हैं, क्लियर कट प्लेटलेट्स दिख रहे हैं हर इसके अंदर। तो ऐसा नहीं है। पीआरपी की इफेक्टिवनेस किस बात पर डिपेंड करती है कि आपका मेथड कौन सा है। कई बार कई जगहों पे सिर्फ ब्लड ले लिया जाता है, उसको रख दिया जाता है, ऊपर का जो प्लाज्मा होता है वो इंजेक्ट कर दिया जाता है। कई बार क्या होता है 5 ml ब्लड लेते हैं, उससे सेपरेट करते और इंजेक्ट कर देते। तो ये कॉमन सेंस है कि यदि आपको प्लेटलेट पीआरपी की इफेक्टिवनेस के लिए कम से कम 5 गुना प्लेटलेट ज़्यादा होनी चाहिए जो हमारे ब्लड में होती है। मान लो हमारे ब्लड में 2.5 लाख होती है, तो जो प्लेटलेट पीआरपी का बनता है इसके अंदर 10 लाख होनी चाहिए। और ऐसा माना गया 10 लाख से 18 लाख के बीच में प्लेटलेट कंसंट्रेशन रहने से वो इफेक्टिविटी ज़्यादा रहती है। लेकिन यदि उससे भी ज़्यादा चली जाती तो इफेक्टिवनेस कम होती है, ये भी स्टडी से प्रूव हुआ। तो मेरे यहाँ जो सेंटर पे होता है वहाँ पर सब में क्लियर कट आपको प्लेटलेट्स कंसंट्रेट दिखता है, क्योंकि हम डबल स्पिन मेथड करते हैं। और सारे इंटरनेशनल रॉम्स 22 तारीख 2022 तक की जो स्टडीज आई गई है प्लेटलेट बनाने की, पीआरपी बनाने की, वो सारे प्रोटोकॉल ऐसे के ऐसे हमारे यहाँ फॉलो किए जाते हैं। इसलिए हमको बेस्ट क्वालिटी की प्लेटलेट्स मिलती है। कई लोग एनेस्थीसिया देते हैं, हम वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं। वी यूजुअली डोंट प्रेफर एनेस्थीसिया, वी यूज वाइब्रेटर। और इस प्रकार से बीटाडिन से क्लीन करा जाता है एरिया को, वाइब्रेटर चलता रहता है और 0.1 ml 1 स्क्वायर सेंटीमीटर स्कैल्प एरिया में इंजेक्ट कर दिया जाता है। बहुत ही मिनिमम पेन होता है और चूंकि तेजी से वाइब्रेटर चलता है और वो पेन को कम कर देता है। कई लोग गन का उपयोग कर सकते हैं, कुछ लोग डर्मा रोलर उपयोग करते हैं। मैं डर्मा रोलर काम में नहीं लेता और प्रेफर भी नहीं करता। महीने में हम एक एडवाइस करते हैं, 3 से 6 पीआरपी एडवाइस की जाती है और हम अर्ली पीआरपी में बिलीव नहीं करते हैं। और जितनी भी स्टडीज आई है उन्होंने भी बताया कि महीने में 1 पीआरपी और 3 से 6 का एक साइकिल पीआरपी का आप कर सकते हैं और बाद में उसको रिपीट कर सकते हैं। पीआरपी के लिए एक और क्वेश्चन आता है कि क्या पीआरपी हमें जीवन भर करानी होगी? तो मेरा इसका बहुत सिंपल आंसर है, बिल्कुल नहीं। पीआरपी से आपको ज़्यादा फायदा क्या होता है मेडिकल ट्रीटमेंट के? यदि आपकी जो मिनिचराइजेशन बहुत ज़्यादा है, डिफ्यूज पैटर्न हेयर लॉस है, बाल बहुत पतले हैं, ऐसी कंडीशन में पीआरपी करते हैं। मान लो आप फिनेस्ट्राइड नहीं ले रहे हैं, मिनॉक्सिडिल नहीं लगा रहे हैं, लेकिन मल्टीविटामिन ले रहे हैं, तो उसमें पीआरपी इफेक्टिव होती है। लेकिन हम सारे पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आप पीआरपी करवाएं लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट ले, क्योंकि पीआरपी आप हमेशा नहीं करा सकते। बहुत ही सिक हेयर फॉलिकल होती है, उनको पीआरपी एक बार बूस्ट कर देती है। तो 3 to 6 का इंजेक्शंस का एक साइकिल लीजिए, फिर उसके बाद 6 महीने या 12 महीने पे यदि आपके डॉक्टर को लगता है पीआरपी के एडिशन की ज़रूरत है तो एज ए बूस्टर डोज आप ले सकते हैं। कई बार पूछते हैं कि क्या ट्रांसप्लांट के बाद में भी पीआरपी की आवश्यकता है? तो वो ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी क्यों लगती है? कई बार हम बाल्ड एरिया में ट्रांसप्लांट करते हैं, लेकिन कुछ एरिया ऐसा होता है जहाँ पर टेम्परेरी हेयर होते हैं, तो उनकी ग्रोथ को बूस्टअप करने के लिए ये ट्रांसप्लांटेड हेयर के बीच में जो हमारे पुराने हेयर है उनकी ग्रोथ को बूस्टअप करने के लिए पीआरपी इफेक्टिव होती है। ऑफ कोर्स ट्रांसप्लांटेड हेयर पे भी जो पीआरपी की जाती है वो मदद करती है अर्ली हेयर ग्रोथ और बेटर क्वालिटी के हेयर ग्रोथ के लिए। अब ये आप कुछ रिजल्ट्स देख सकते हैं कि पीआरपी के पहले, पीआरपी के बाद में हेयर की क्वालिटी और डेंसिटी इंप्रूव हुई है। इनका आप लेटरल व्यू देख सकते हैं। इसी प्रकार के इनके आप रिजल्ट देखिए कि सर्टेनली इनकी डेंसिटी इंप्रूव हुई है। इनकी डेंसिटी यहाँ से यहाँ इतना इम्प्रूवमेंट हो गया इनके अंदर। फीमेल है जिनमें न्यूट्रिशनल करेक्शन किया और 6 करीब 5 सेशंस ऑफ पीआरपी दिए गए मंथली। इसके अंदर देखिए हाउ ग्रॉस दिस हैज इफेक्ट, दिस हैज वाज ए वंडरफुल रिजल्ट इन ए यंग गर्ल। नाउ दिस इज द इफेक्टिवनेस इन ए एल्डरली लेडी and 6 months 4 sessions were given. Again it was repeated after 6 months and there is a gross improvement. So these are the, now we come, these are the for female pattern. Again few studies I have put. तो मैंने आपको बताया कि जो 2017 तक स्टडीज थी उनमें पीआरपी की इफेक्टिवनेस को स्टेज 3 पे मींस लेवल 3 एविडेंस बेस बनाया था। लेकिन 17 के बाद में इतने सारे मेटा एनालिसिस और पेपर पब्लिश हुए हैं, डबल ब्लाइंड है, स्प्लिट स्टडीज़ है, मल्टी सेंटर स्टडीज़ है, उन सब ने ये प्रूव किया है कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा इफेक्टिव है।
प्रोवाइडेड प्रॉपर टेक्निक से उसको प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इंडिकेशन के साथ में किया जाता है। यदि आपके इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।